परिवर्तन यात्रा के बहाने संथाल में भाजपाइयों ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार और बेरोजगारों को बढ़ावा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस समर्थित हेमंत की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर रहने की नहीं बल्कि जेल जाने की ज़रूरत है। दुमका के आउटडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम आज समापन के स्तर पर था और यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सहित पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये एहसास जताने की कोशिश की कि चूँकि वर्तमान में जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार करीब 5 साल तक कोई भी योजनाओं को यहाँ पर लागू नहीं की, लेकिन जब उनकी सरकार जब खतरे में पड़ने लगी तो वह चुनाव के पहले इन योजनाओं को जो है लागू कर दिया। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये योजना क्या चुनाव के बाद भी जारी होंगे या फिर नहीं। ये तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हेमंत की सरकार नहीं बनेगी और यही वजह है कि इन योजनाओं को लागू कर जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर अगर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जनजाति समाज को आगे ऊंचा उठाने के लिए काम किया। देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, उड़ीसा का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है। सभी ब्लॉक तक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम भारत सरकार ने स्वीकृति दिया है। यह सरकार बहुत जगहों में जमीन नहीं दे पा रही है, जमीन नहीं दे रही है। इस तरह का व्यवहार सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों के साथ समझौता करके जो लोग न केवल इस राज्य को बल्कि इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं घुसपैठियों के माध्यम से। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहूंगा, भाइयों माता बहनों, आइए हम सब मिलकर के, ये देश हमारे है, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक एक जमीन की सुरक्षा के लिए हम सबको आने वाले दिनों में इस राज्य में परिवर्तन लेके आना है। इसी उद्देश्य के साथ ये परिवर्तन यात्रा आज दुमका में पहुंची है। चोर के 64 बुद्धि होता है, वो हेमंत सोरेन के पास है। तो मेरे ऊपर एक दिन में 6 थाना में केस कर दिया कि हमको चोर बोला। भैया अगर बताओ कि इतना जो चोरी करता हो, कोयला चोरी करता हो, बालू चोरी कराता हो, लोहा चोरी कराता हो, जमीन की फर्जीवाड़ा करता हो, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता हो, उसको चोर नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे। और इसलिए हमने कहा कि झारखंड के नौजवानों के खातिर आपको जितना केस करना है कर लीजिए। अगर जेल जाना जीवन भर रहेगा तो जीवन भर जेल में रहेंगे, लेकिन झारखंड के बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आज यही कर, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि परिवर्तन यात्रा में पूरे झारखंड में घूम करके संथाल परगना के यहां समाप्त हो रहा है, लेकिन ये यात्रा तो चलते ही रहेगी और तब तक चलेगी जब तक इस झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बन जाती है। हमारे क्षेत्र के अंदर विकास का मामला आएगा, लेकिन ये तो एक बेईमानों की टोली इकट्ठी हो गई। जो भी है सब जमानत पे, या तो जेल में या जमानत पे। वो जो जेल में है वो जमानत पे है, वो भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे। अरे भैया आपने गलती करी है, आप पे मुकदमे बने तो आपको तो बोलना, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। आज मुझे ध्यान में आया झारखंड के अंदर अब तो और खतरा बढ़ा है। ये झारखंड की आबादी जो 44% थी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से, जिनको वोट बैंक के आधार पर हमारे भोले वाले आदिवासियों का दुरुपयोग करते हुए लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को बढ़ावा देने का काम अगर कोई काम कर रहा है तो हेमंत सोरेन और उनके साथ वाले कर रहे हैं। इसके कारण से आबादी केवल 28% रह गई। अरे जो इस देश का नहीं है, देश के बाहर का है,
केवल वो एक धर्म विशेष का, इसलिए उसको आन दो आन दो आन दो। अरे वो आएगा तो हमारे लोग कहां जाएंगे? इनके जीवन में कितने कष्ट आए, इसकी चिंता कौन करेगा? मुझे खुशी है इस बात की, ऐसे बेईमान और भ्रष्ट को हटाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा जरूरी है। अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के अंदर जो बेईमानी करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमें इस बात का गर्व है। आपने झारखंड वालों की आत्मा दुखाई है, आपने उनके साथ अन्याय किया है। अब आप जमानत पे आकर के फिर वोट मांग रहे हो। जनता मूर्ख है क्या? अरे 2 रोटी जनता भी खाती है। जनता को मालूम है आपने इस झारखंड के साथ क्या क्या नहीं किया। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, बताओ 1000 करोड़ किसको कहते हैं? 300 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, खनिज घोटाला। ये तो वो आंकड़े हैं जो पकड़ में आ रहे हैं। इसीलिए तो आपके सांसद के यहां से कितने करोड़ मिलेगा भाई साहब? कितने? बाप रे, जरा मेरे को सुनने में शर्म आ रही है। कितने करोड़? 300 करोड़ इसी सांसद के घर से। और बड़े बेईमानी से वो कह रहे हैं हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब? अरे डूब मरना चाहिए क्या हुआ। जिनके पीए के भी नौकर के घर पे 35 करोड़ रुपया मिल रहा है। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। मैं मान के चलता हूं, एक नहीं, आज यहाँ ये कांग्रेस और उनकी समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी आज सबसे बेईमान भ्रष्ट पार्टी के रूप में ये गठबंधन ध्यान में आ रहा है।